नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर राष्ट्रीय चिंतन होना जरूरी है, क्योंकि इस मुद्दे पर हम लंबे समय से अनदेखी कर रहे हैं और आखिर में ये अनदेखी कितना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान कर रही है, इसके आंकड़े अगर आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर बंद आंखें खुली हो जाएगी और जो खुली आंखें नजरअंदाज करे इस सत्य को, वो भी इसको स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाएगी। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बैकड्रॉप में क्रिकेट की बात हो रही है और आज के बिंदास में हम आपको सवाल पूछ रहे हैं कि क्रिकेट के प्रति जितना जुनून है, हम देखते हैं कि कितना देशभक्ति का ज्वार ऊपर ऊपर दिखता है। तो अगर ये देशभक्ति है, ये जो जुनून देशभक्ति का ही अगर वास्तव में है, तो ये देशभक्ति का जुनून देश के अन्य समस्याओं के प्रति क्यों नहीं दिखता, अन्य गंभीर समस्याओं के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं करता, सहभागिता क्यों नहीं करता। और आखिर क्रिकेट की जुनून ने हमको कुछ दिया है या हमसे बहुत ज़्यादा कुछ ले रहा है। इसी विषय पर आज का बिंदास हम आपके सामने करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे और चाहेंगे कि इस विषय पर बात करें। और एक गंभीर मुद्दा इसके साथ हम जोड़ रहे हैं कि 7 मैचें भारत में जीती, 8वीं हारे, लेकिन 80 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या की जो क्रिकेट के बुकी से परेशान हुए या उस पूरे खेल में चौपट हो गए। आइए पहले मुद्दे को देखते हैं। यूं तो क्रिकेट को पसंद करने वाले लाखों लोग शुरू से ही जेंटलमैन गेम को देखते आ रहे हैं, लेकिन 80 और 90 के दशक से क्रिकेट की लोकप्रियता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। क्रिकेट के पारखी लोगों ने राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जोड़कर इसके बाजार को हजारों गुना बढ़ा दिया। इस समय हमारे देश के युवाओं पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है और वो जुनून है क्रिकेट का। क्रिकेट के लिए देश की युवा पीढ़ी मरने मारने तक को उतारू हो जाती है। विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच को लेकर सुबह से ही क्रिकेट का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोला। लोग सुबह से ही टीवी से चिपक गए, लेकिन भारतीय पारी लड़खड़ाने के साथ ही लोगों की घबराहट तेज हो गई। लगातार विकेटों के पतन से भारतीय टीम की जीत की उम्मीद हार में तब्दील होने से क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी छा गई। हार के कारणों पर भी लोगों में बहस तेज हो गई। केवल खेल को खेल की भावना से खेलना और देखना तक तो ठीक है, लेकिन आज हालात ये हो गई है कि बाकी खेलों को अगर छोड़ दिया जाए तो क्रिकेट पूरी तरह से पैसे कमाने का जरिया बन गया है। हर साल भारतीय टीम 2020 टेस्ट क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर करीब 80 से ज्यादा मैच खेलते हैं। पिछले कुछ सालों से क्रिकेट में लगने वाले करोड़ों रुपए का खुलासा हुआ, जिसमें सट्टेबाज बड़े पैमाने पर क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं और हारने पर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। क्रिकेट के जरिए काला धन में लगाया जाता है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी क्रिकेट पर बड़े पैमाने पर सट्टा लगाया जाता है। एक एक खिलाड़ी पर एक एक गेंद पर करोड़ों रुपए की बोली लगाई जाती है। हजारों के टिकट खरीदे जाते हैं, ब्लैक किए जाते हैं और करोड़ों फैंस अपने क्रिकेट प्रेम की वजह से मैच का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जो जोश और जुनून क्रिकेट के लिए देशवासियों में दिखता है, वही देश प्रेम, वही जुनून, वही मर मिटने का जज्बा देश की अन्य समस्याओं के लिए नहीं दिखता। देश की कई ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिस पर देशवासियों को सोचने की जरूरत है। देश की सेवा के लिए वैसे ही जोश और जुनून की जरूरत है जो क्रिकेट के लिए दिखता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब भी देश प्रेम की बात आती है, देश के लिए कुछ करने की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है, हमारे युवाओं के कदम पीछे हट जाते हैं। जरूरत है कि हमें भी अपने देश के आत्मसम्मान के लिए, देश की समस्याओं के लिए, भारत के विकास के लिए उसी जोश के साथ आगे आना चाहिए जो क्रिकेट के लिए दिखता है। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम चाहते हैं कि आप दिल खोलकर बात करें, हिम्मत से बात करें। आखिर ये एक ऐसी समस्या है जिस समस्या पर राष्ट्र ने चिंतन करने की आवश्यकता है। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वहां पर आप फोन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप स्काइप के द्वारा भी वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आप अगर दोनों तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं तो आप सोशल मीडिया पर इसके डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं, जिसे हम स्क्रीन पर दिखा रहे थे। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। और साथ साथ में हमारे साथ खेल पत्रकार वीरेंद्र मेहता जी भी है। मेहता जी, आपका स्वागत है।
जिस प्रकार से इस पैकेज में और ओपनिंग में आपने सुना होगा कि हम किस दिशा में कार्यक्रम को लेके जाना चाहते हैं। मिश्रा जी, पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि आप सेना से है, देशभक्ति का ज्वार कहा कैसे देश को रक्षा के लिए तब्दील करता है, मजबूत करता है, और दूसरी तरफ के एक देशभक्ति के ही लेकिन जिसको उफान पर तो होता है लेकिन वास्तव में वो ज़मीनी हालातों के उपयोग में नहीं आता, ऐसा ज्वार, इस विषय पर हमें बात करनी है। तो हम ये भी चाहेंगे आपसे कि सेना के आंकड़े, खेल के आंकड़े या आपकी जो एक्सपर्टी है उस पर भी बात हो। मिश्रा जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिसको आप जुनून कह रहे हैं वो माइंडसेट क्या है। मैं जिस दिन मैच हो रहा था अभी कुछ दिन पहले, जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, मैं सुबह वॉकिंग के लिए जा रहा था। मेरे आगे 4-5 अधेड़ उम्र के कुछ लोग जा रहे थे और उनका पूरा डिस्कशन यही हो रहा था कि क्या मैच शुरू हो गया होगा या नहीं। और वो लोग इस तरीके से इस पर डिस्कशन कर रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई खास एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम के बारे में चिंतित हैं। एक हमको लड़का मिला, वो लड़का अभी बीटेक किया हुआ है, कहीं नौकरी करता है, और वो मिला हमको जब ये मैच हार गए थे दूसरे दिन सुबह। बड़ा मायूस और बहुत ही परेशानी में था। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों ऐसा चेहरा बना रखा है? कहता रात में मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि मैच हार गई इंडिया। तो ये जो माइंडसेट है, मैंने इसको वार के टाइम पर भी बहुत कम लोगों को इस तरीके से बोलते सुना जहाँ पर सुरक्षा का विषय है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो क्रिकेट का है, ये एक बहुत बड़ी अंपायर हो गई है। और क्रिकेट बोर्ड जो इंडिया का है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, और जो क्रिकेट के स्टेट एसोसिएशंस हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है। जो एसेट है आज 3,621 करोड़ का BCCI का एसेट है, और ये जो एसेट है इसमें हर साल उनको 320 करोड़ के तक 319 करोड़ .11 ये तकरीबन उनको बचत होती है। और जो पैसे तकसीम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेट्स को, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कहीं भी यूथ का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए, इवन क्रिकेट प्रमोशन के लिए एक धेले नहीं दिए जाते हैं। मोस्टली इसमें इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया जाता है और स्टेडियम के लिए दिया जाता है। एक मैं और बताना चाहता हूं, अभी लॉपसाइडेड देखिए अर्निंग। इंडिया का जो सबसे बड़ा अच्छा प्लेयर है हॉकी का, हॉकी एक बहुत टफ गेम है और हॉकी खेलने वालों की जो स्पोर्ट्स लाइफ है वो बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन क्रिकेट खेलने वालों की स्पोर्ट्स लाइफ काफ़ी लंबी होती है। तो सरदारा सिंह का इनका जो मार्की कास्ट है, मार्की इनकी जो प्राइस है वो 42.49 लाख है, और क्रिकेट में धोनी की जो मार्की प्राइस है ये उतने ही करोड़ में है। तो ये लॉपसाइडेड है। और मैं एक और आपको बताना चाहूँगा, 100 गुना का फर्क है। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, उसका एसेट और धोनी का लिमिटेड ईयर्स का एसेट तकरीबन $120 मिलियन के बराबर है। और ये लॉपसाइडेड स्टेट जो है वो इंडिकेट करता है कि कहाँ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे स्टेट एसोसिएशन है क्रिकेट के, उसमें पूरा जो कंट्रोल है वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का है। बिल्कुल आप मध्य प्रदेश एक मुद्दे पर लेते हैं। पहला तो मुद्दा कि कितना बड़ा फर्क है देश के अन्य खेलों के, और वो भी राष्ट्रीय खेल हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी और क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी के बीच का कितना बड़ा फर्क है। और ये फर्क क्यों है? क्योंकि क्रिकेट को लोग धर्म जितना बड़ा महत्व देते हैं। वीरेंद्र जी, खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। मिश्रा जी की बात को आपने वीरेंद्र जी सुना, आप क्या जोड़ेंगे? मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूं कि इस समय जो क्रिकेट का जुनून लोगों के सो कॉल्ड तथाकथित जिसे कहें जुनून है, ये जो है हमारे देश को जो है इस समय बहुत परिवर्तन, जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं मोदी साहब कि आगे ले जाना है, तो अगर यही हालात रहे तो ये जो कहीं कहानी छोड़ेंगे, सारे देश की एक्टिविटीज़ रुक जाती है इन दिनों में। और जो है अभी मैं कल परसों बिजली के ऑफिस में गया, कुछ अपना बिल देके, तो वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा, सब काम ठप पड़ा कोई काम कर सुबह से बंद पड़ा है। फिर मैं पानी के दफ्तर में गया, वहाँ भी पूरा काम बंद ठप पड़ा है।
तो ये बैंकों में काम बंद हो रहा है, कहीं आप शॉप में जाएंगे वहां भी काम, यहाँ तक कि इन दिनों में कई राज्यों के विधानसभाओं में कामकाज चल रहा है। ये देखा गया कि खास करके जो मैच थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, इस मैच के दिन जो एमएलए थे उन लोगों का कई राज्यों में खेल पर ध्यान था, वो स्कोर और उसके एसएमएस में लगे हुए थे, व्हाट्सएप पे लगे हुए थे, अपडेट्स में लगे हुए थे, वो हाउस में क्या हो रहा है इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। दुर्भाग्य का बात है कि इसमें से 5 से ज़्यादा राज्यों में 100 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी, लेकिन शर्म नहीं आई किसी भी एमएलए को कि उस चर्चा जो चल रही थी उसको गंभीरता से वो सुने। वो क्रिकेट के स्कोर को अपडेट ले रहा था, किसानों की आत्महत्या को नहीं ले रहा था। क्या है इसका अर्थ कारण, कितना पैसा जुड़ा है और कितना हिंदुस्तान अपना टाइम देता है क्रिकेट पर, जरा ग्राफिक से आपको समझाते हैं। ये क्रिकेट टीम सभी फॉर्मेटों को मिलाकर करीब 150 मैच खेलती है, जिसमें वनडे, टी20, आईपीएल और टेस्ट मैच शामिल है। हर साल आईपीएल में करीब 55 से 60 मैच खेले जाते हैं। इस साल 2015 के आईपीएल में 60 मैच खेले जाएंगे। आईपीएल में एक खिलाड़ी की नीलामी कम से कम 9 करोड़ से लेकर 14 करोड़ तक की बोली लगाई जाती है और कुल मिलाकर अरबों रुपए से ज्यादा क्रिकेट में पानी की तरह पैसे बहाए जाते हैं। क्रिकेट के एक प्रायोजन में इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लगभग 15 से 17 करोड़ रुपए का खर्च आता है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार हर प्रायोजन में अपनी अहम भूमिका निभाती है। मैच के लिए एक क्रिकेट ग्राउंड को तैयार करने में करीब 15 से 16 लाख लीटर पानी का प्रयोग किया जाता है, जिससे मैच खेलने में खिलाड़ियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी तरह डे नाइट के मैच में कई मेगावाट बिजली की खपत होती है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आईसीसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच को देखने के लिए 70% टिकट भारतीयों ने खरीदा था और मात्र 30% टिकट ऑस्ट्रेलिया के नाम था और एक टिकट की कीमत $195 है, यानी भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 12,285 रुपए तक हो जाती है। क्रिकेट के दौरान कुछ लोग करोड़ों रुपए का सट्टा क्रिकेट पर लगाते हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है और पकड़े जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है। इसके साथ अगर मैं आप दोनों को जोड़ना चाहूँगा और दर्शकों को भी कहूँगा कि 12,000 मतलब करीब 13,000 रुपये का जो क्रिकेट का एक मैच का स्टेडियम का टिकट था, उसमें आप एवरेज कॉस्ट अगर जोड़ेंगे एयर फेयर की और वहाँ पर होटल स्टे की, बाकी खर्चे को हम नहीं मानते, वो टूरिज्म में पकड़ लेते हैं, तो भी एक टिकट 1 लाख रुपए से महंगा था भारतीय व्यक्ति के लिए। और इसका मतलब एवरेज अगर हम टिकटों की कॉस्ट इस वर्ल्ड कप में भारतीय लोगों ने जो निकाली उसको कहे तो 700 करोड़ से ज़्यादा रुपए के टिकट पर खर्चा भारत के दर्शकों ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर किया। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा कॉस्ट है। इस कॉस्ट में हम उस कॉस्ट को अगर जोड़े कि भारत के 10 करोड़ लोग अगर मैच के समय अपना काम धंधा छोड़ देते हैं तो 10 करोड़ घंटे का मतलब आप समझ सकते हैं कि मैन पावर यूटिलाइजेशन हम राष्ट्र के लिए करने के बजाय एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे, या जहां पर मैच फिक्सिंग होती है ऐसे खेल के लिए बर्बाद कर रहे। तो उन 10 करोड़ घंटों में हिंदुस्तान की कितनी सड़कें चौड़ी हो सकती है, कितनी गंदगी साफ हो सकती है, उतने घंटों में हम कितने पैसे की आमदनी कर सकते हैं। इसको अगर हम जोड़ें तो ये कई हजार करोड़ रुपए में जाता है। भारत ने कोल ब्लॉक बेचकर 2 लाख करोड़ रुपए अर्ज किए, प्राप्त किए भारत सरकार ने, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा हिंदुस्तान हर साल क्रिकेट पर करता है। भारत की पूरी कोल की संपदा बेचने के बाद 2 लाख करोड़ मिले हैं और भारत के क्रिकेट प्रेमी 2 लाख करोड़ रुपए सालाना क्रिकेट पर बर्बाद करते हैं। कोयले की तरह वो कालीख में जाते हैं। कई कॉलर हमारे साथ हैं, उनके पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। यदि सुबह से रात तक सभी क्रिकेट चैनल सभी बाकी के चैनल जो हैं वो केवल दिन रात क्रिकेट के बारे में ही बोलेंगे और बाकी अन्य मुद्दों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो इससे जो है सो एक्चुअली ये क्रिकेट खेल अब खेल नहीं रह गया है, ये व्यापार हो गया है। इसमें ब्लैक मनी का खेल होता है। आम आदमी के इमोशंस को जगाया जाता है और इमोशंस को केवल लूटा जाता है। और हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, इन सारे खेलों को न ही स्पॉन्सर मिलती है, न कॉर्पोरेट घराना जो है न उस पे कोई अपना दाव लगाना चाहती है, न उस पे पैसा लगाना चाहती है। क्रिकेट को इस तरीके से आम आदमी के जीवन में भर दिया गया है
ताकि आम आदमी की अन्य समस्या जो है वो भी अब नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है कि सुदर्शन चैनल बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर जो है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं बोल रहा सामने से सुरेश भाई, मैं ये कहना चाह रहा कि जो ये बॉलीवुड वाले हैं, क्रिकेट वाले हैं, इनके नाम का तो बिना मतलब परेशान होना है। ये स्वार्थी आदमियों का समूह है, दुनिया भर के जो स्वार्थी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुदर्शन न्यूज का करने से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति के जो बोला उनके भी बराबर नहीं है। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, ये सब के सब साले जयचंद के। चलिए, धन्यवाद वीरेंद्र जी। अब देख रहे हैं, हमने आंकड़े भी आपके सामने स्क्रीन पर दिखा। आप खेल पत्रकार है, खेल को हम एक ऐसे जुनून तक मार्केटिंग के ट्रिक के साथ लेके गए हैं कि सचिन तेंदुलकर भगवान हो गए और क्रिकेट धर्म हो गया, धोनी भगवान हो गए, क्रिकेट धर्म हो गया। भगवान बदलते जा रहे, क्रिकेट का मंदिर वही है, धर्म वही है, और लाखों करोड़ों रुपए तो लुटाए जा ही रहे हैं, लेकिन भारत के जो मैन पावर हावर्स है उसकी भी बर्बादी हो रही है। देखिए, मैं चौहान साहब आपकी बात से सहमत हूँ। ये जो अभी जो चल रहा है सिस्टम, इससे खेल की भावना भी ख़त्म हो गई है और खेल को भी बदनाम कर दिया गया है। और ये आप देखेंगे जो खेल है इसका इतिहास ही जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद जहाँ कॉलोनी थी वहीं पर है ये सिमटा हुआ। मतलब ब्रिटिशों के गुलाम देश जो है वही इसको ज्यादा खेलते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं। वहीं से शुरुआत हुई है और वहीं और उन्होंने बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से खुद कभी नहीं जीता और गुलामों को जिताते गए और उनको उसका माहौल बनाते गए। उनका माहौल आप देख लीजिए, जितने विकसित डेवलप कंट्री हैं अब वहाँ पर ये खेल है ही नहीं। जापान है, अमेरिका है, चाइना है, वहाँ पर 1 या 2 घंटे से ज्यादा खेला नहीं जाता। अब यहाँ जो है वैसे ही देश में बेकारी, बेरोजगारी, निकम्मापन और ऊपर से इस खेल ने और बढ़ा दिया। तो हमें जो है देश की जनसंख्या इतनी है ज़्यादा, तो अब ये खाने के पीने के सोर्सेस नहीं है, तो ये वहाँ सोचने की बजाय, इतनी मेहनत और ये सब करने की बजाय हम इस जो है लचर खेल की तरफ अपना टाइम, समय बर्बाद कर रहे हैं। डीडी मिश्रा जी, कार्यक्रम शुरू होने के पहले आप कुछ आंकड़े बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है, ये एक कारण से है क्योंकि जो सबसे बड़ी इनकम है ये क्रिकेट बोर्ड्स की, ये इनकम मीडिया राइट्स के सेल करने से, जो मीडिया राइट है उसको सेल करने से है, बेचने से है, और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट बनता है। और इतनी फिक्सिंग, आपने फिक्सिंग की बात की, क्रिकेट में जितनी फिक्सिंग की बातें आती हैं सामने उतना और किसी गेम में नहीं आती हैं, और किसी इतने नंबर प्लेयर्स के बारे में नहीं आती हैं जितना इसमें आती है। फिर भी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से बढ़ता रहता है, और इसमें जितने भी स्टेट एसोसिएशन लोग हैं सब बड़े बड़े वहदे वाले हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, और इस कारण ये होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमको नेशनल प्रायोरिटी, नेशनल प्राइड और नेशनल पेट्रियाटिज्म या नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, तो हमको ताजुब इस बात का होता है कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जिन्होंने जब पाकिस्तान ने 1971 में अटैक किया तो उन्होंने पाकिस्तान को ब्रेकअप कर दिया, 2 हिस्सों में कर दिया। उस आदमी को दिल्ली में एक कमरा साउथ ब्लॉक में बैठने को नहीं मिला और उनको भेज दिया गया कुनूर, वहाँ वापस चले गए। उनके मरने के बाद उनके बारे में, उनके अंतिम संस्कार में कोई भी व्यक्ति कैबिनेट से नहीं गया, और उनको पद्मश्री का एक अवार्ड मिला था। जबकि क्रिकेट खेलने वालों को, जो कि नेशनल सर्विस नहीं है, क्योंकि रिचेस्ट मैन इन क्रिकेट टुडे इज तेंदुलकर, और उनको भारत रत्न दिया गया है, और भारत रत्न उनको दिया गया है, राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। जबकि पूरी जिंदगी जब वो खेले हैं तो उनका खुद का इंटरेस्ट बहुत सर्व हुआ है, और फील्ड मार्शल मानेकशॉ को कोई भी जगह नहीं दी गई। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो नेशनल कारण है, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा। एक, आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस, जिसमें यूथ को जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आर्मी को हमेशा जवान होना चाहिए। आर्मी अगर जवान नहीं होगी, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अभी हमारे रक्षा मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 1.5 लाख पद खाली है सेना में, और 15,000 तो ऑफिसर्स के पद खाली है। 1972 तो सॉरी 10,972 ये ऑफिसर सिर्फ आर्मी में, और 5% नेवी में, 22% एयरफोर्स में, और
तकरीबन 24 से 25% ऑफिसर्स की डिफिशिएंसी आर्मी में है। ये कंडीशन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, मतलब ये हम इसी पे फोकस करते हैं। आज अगर आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे, किसी भी छोटे मोटे मैदान में जाएंगे, छोटे मोटे गली में भी जाएंगे, तो बच्चे आपको वहां पर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे जो तेंदुलकर बनना चाहते। लेकिन कितना दुर्भाग्य हिंदुस्तान जैसे देश में, जहां पर पैट्रियटिज्म, देशभक्ति लोगों के खूनों में दौड़ती है ऐसा कहा जाता है, वहां पर सेना में भर्ती होने के लिए प्रैक्टिस करने वाला कोई भी नहीं मिलता है। यह हमारी देशभक्ति है जिसको हम गर्व करें। क्या यह वो हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का है, ऐसा हम कहते हैं? कितनी शर्म की बात है। एक पॉइंट मैं और बताना चाहता था। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान शुरू किया है। वो सफाई अभियान 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन इसके बारे में सुर्खियों में रहा, लेकिन उसके बाद हमारा कोई युवक सामने कहीं नहीं आता है और यह नहीं समझता है कि यह सफाई अभियान उसके लिए है, देश के स्वास्थ्य के लिए है, देश के बढ़ोतरी के लिए है और देश में खुशहाली के लिए है। लेकिन कोई भी युवक उसके बारे में बात नहीं करता है। मैं आपको एक और बताना चाहता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले टेलीविजन पर देखा, बिहार में एग्जामिनेशन हो रहे हैं। वो एग्जामिनेशन हाई स्कूल इंटरमीडिएट के हो रहे हैं, जिसमें पूरे युवक वो एग्जामिनेशन ले रहे हैं और छतों और दीवालों पर ऊपर जाके और कमरों के भीतर वहां पर चिट बांटी जा रही है कॉपी करने के लिए। बताइए, इससे देश का उत्थान होगा? वही लड़के हैं ये जो क्रिकेट के पीछे दीवाना होते हैं, पढ़ाई न करके डिग्री लेना चाहते हैं और समझते हैं कि देश की सेवा कर रहे हैं। और दुर्भाग्य बात यह है कि उसके खिलाफ बोलने वाले लालू ये कहते हैं कि ऐसा करने से अच्छा है कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम पुस्तक लेकर जाने की अनुमति दे देंगे परीक्षा हॉल में। यह तो हुआ है। जब मुलायम सिंह यादव यूपी में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो एंटी कॉपीइंग जो एक्ट था उसको उन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद ज्यों ही माइक छोड़ा त्यों ही वो पेपर रेडी था, उन्होंने साइन कर दिया और रिपील कर दिया एंटी कॉपीइंग एक्ट को। तो इससे नेशन बिल्डिंग में यही लोग हैं जो कि क्रिकेट को चला रहे हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन को नीचे लाने के लिए कॉपीइंग को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, यह दुर्भाग्य है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं हैदराबाद से संतोष सोनी बोल रहा हूँ। क्रिकेट तो वाकई में हिंदुस्तान में यंग जनरेशन को बहकाने का एक जरिया है और विदेशी कंपनियों की प्रोडक्ट को बिकवाने का एक जरिया है। ये बात सही है कि इसको थोड़ा इतना ज्यादा बढ़ावा मीडिया की तरफ से ही दिया जा रहा है, इसकी वजह से पूरा पैसा एक ही साइड में फ्लो चलता जा रहा है। तो यदि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो आईपीएल का पैसा एटलीस्ट किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कुछ परसेंटेज, तो कम से कम ये जो नुकसान हुआ है अभी बारिश की वजह से और ओले की वजह से और इन्वायरमेंट डिस्टरबेंस की वजह से, तो कम से कम उनका थोड़ा मदद किया जा सकता है किसानों का। लेकिन ये जो क्रिकेट है इतना भूत सवार हो गया यंग जनरेशन को, और जो चीयर गर्ल्स लेके आ रहे हैं क्रिकेट में, उसकी वजह से अश्लीलता भी परसी जा रही है जानबूझ के कि हिंदुस्तान की यंग जनरेशन को अश्लीलता की तरफ डायरेक्शन दिया जाए और इनकी संस्कृति और कल्चर को खराब किया जाए। तो कोशिश करें आपकी इस मैसेज के थ्रू ये जो बिल्कुल। और आप तो चीयर गर्ल क्रिकेट के बाउंड्री के ऊपर छलांग मारने और वहां पर डांस करने के लिए ही नहीं बची है, बल्कि अब वो बेडरूम तक भी जा रही है। हिंदुस्तान जहां पर कल्चर की हम बात करते हैं, उस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अब एक शब्द जोड़ दिया है क्रिकेटरों के उस आचार संहिता में। उसमें कहा गया है कि आप पत्नी के साथ गर्लफ्रेंड को भी टूर पर लेके जा सकते हैं। मिश्रा जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका मतलब अब चेयर गर्ल ना केवल बाउंड्री पर छक्का चौका मारने पर चेयर करेगी, बल्कि बेडरूम में भी चेयर करेगी। ये हिंदुस्तान जैसे कल्चरल देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है? मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। बहुत पहले की बात है, जब इमरान खान पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं इंडिया में, तो हम लोग बॉम्बे जाते हैं और वहाँ पर जो उन्होंने कहा अश्लील बातें, वो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनका ये डायरेक्ट इशारा था कि उन ऐसे लोगों के पीछे जो दीवानगी है
वो दीवानगी किसी हद तक नीचे जा सकती है। और ये दीवानगी यूथ, यंग मैन एंड वीरेंद्र वुमेन मेहता जी, मैं जिस बात के ऊपर इशारा कर रहा हूं कि कल्चर्ड देश है, सांस्कृतिक देश है भारत, जिसकी पहचान इतनी बड़ी है, जहां पर ब्रह्मचर्य और जहां पर नैतिक संबंधों को इतना वैल्यू के साथ सबसे ऊपर रखा जाता है, वहां पर गर्लफ्रेंड भी आप ट्रिप पर ले जा सकते हैं, टूर पर लेके जा सकते हैं। यह आक्षेपार्ह मुद्दा क्यों नहीं है? जी हाँ, नहीं, अब उसका आप देख तो रहे हैं कि अब इतना पैसा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ और उसके परिणाम आए 0 जीरो। इसका यही जो है नहीं, मैं तो उस परिणाम की बात नहीं करता। भारत वर्ल्ड कप जीतता तो भी मैं इस कार्यक्रम को करने वाला था। यह था कि मैं संडे के दिन करता, क्योंकि विषय तो भारत नहीं जीता इसलिए हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम तो इस समस्या के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं। जीतता तो शायद ये नुकसान और ज्यादा होता। हाँ, नहीं, अब देखिए, अब ये इनको पॉलिसी अपनी चेंज करनी चाहिए इस तरीके की। अब ये खेल को खेल की भावना से नहीं खेल रहे और इसमें जो है अश्लीलता और ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। और दूसरा, देश को जो इनकी संस्कृति भी चौपट हो रही है। आप देखिए कि सब बच्चे मैदान में परिवार फैमिली के साथ आते हैं देखने के लिए। अब जो पहले एक तरीका होता था देखने का, वो भी बदल गया सारा पूरा जो है। आप देख नहीं सकते क्रिकेट। आप कितने सालों से खेल को रिपोर्ट करते हैं? हमने कई सालों से हो गए, फिर भी हो गए 15-20 साल हो गए। तो 20 साल में तो पूरा चित्र बदल गया है। पूरा चित्र बदल गया है इसमें देख के। पहले होता था कि लोग अपना एक मिशन था, एक देखने का भी, सुनने का भी, देख जाने का भी। अब वो चीजें नहीं। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं क्रिकेट का। क्रिकेट के जुनून को अगर वास्तव जनभक्ति, देशभक्ति में हम देखते हैं तो वो कन्वर्टेड नहीं होती, वो उपयोग में नहीं आती, वो रूपांतरित नहीं होती देश के अन्य मुद्दों में। क्रिकेट का मैच जब चलता है तो भारत की टीम जीते, भारत के हर बॉल पर, हर बैट्समैन के हर स्ट्रोक पर जो उफान आता है, वो आप आखिर देशभक्ति का असली रूप में देखते हैं, या आपके सर पर एक ऐसा भूत सवार किया गया है जिस भूत को आपके अंदर बिठाकर देश का और आपका व्यक्तिगत भी नुकसान किया जा रहा है। आंकड़े हम लगातार आपके सामने दिखा रहे हैं कि कैसे भारत का लाखों हजारों घंटों का नुकसान हो रहा है, वर्किंग आवर्स का भी और करोड़ों रुपए का भी। कोल ब्लॉक में मिलने वाली राशि जो कि सालों बाद मिलती है, उतनी राशि हम सालाना, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा राशि हम सालाना क्रिकेट में बर्बाद करते हैं। और कई ऐसे देश हैं जिनकी अर्थ नीति हमारे कारण चलती है। हम कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। श्री राम सर। बोलिए। हाँ, जय श्री राम सर। क्या कहना है आपको? सर, क्रिकेट के बारे में मेरा कहना है कि क्रिकेट को अगर खेल की तरह से लिया जाए तो सही है, पर जिस तरह से जो लोग क्रिकेट को नहीं समझते वही यह सब करते हैं कि अपना जान दे देना, आत्महत्या कर लेना या अश्लीलता का प्रयोग करना, ये सारी चीजें जो क्रिकेट को नहीं समझते हैं। बाकी एक फायदा हुआ है, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई है लोगों को। लेकिन वो रूपांतरित नहीं होती ना अन्य किसी मुद्दे पर। सर, वो राष्ट्रभक्ति की भावना जो जागृत होती है क्रिकेट के बहाने, वो मैच खत्म होते ही खत्म हो जाती है, वो किसी अन्य मुद्दे पर स्थाना रूपांतरित नहीं होती। जैसे भ्रष्टाचार के क्या है। बोलिए। चलिए, धन्यवाद। एक और कॉलर, हमारे कई कॉलर जुड़े, एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं कैप्टन आनंद बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हाँ, मैं आपको बताना चाहता था कि 25 करोड़ भारतीय हैं जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट पॉपुलेशन है। उसमें से 60 करोड़ आदमी जो है, तकरीबन 60 से 65 करोड़ आदमी जो क्रिकेट के दीवाने हैं, वो ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू क्रिकेट निरंतर देखते रहते हैं। इसको देखने में लाखों करोड़ रुपए जो ऑडियो राइट्स, लाखों करोड़ रुपए जो वीडियो राइट्स, प्रोडक्ट्स की क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? आईसीसी आपका क्या कहते हैं बॉम्बे क्लब को देता है, बॉम्बे क्लब क्या कहते हैं आपको आगे क्या कहते हैं राइट्स को देता है।
ये गेम पूरी तरीके से पिछले 8-10 सालों से कंट्रोल्ड हो गया है। इसमें जीत और हार का कोई यहाँ पे मसला ही नहीं आता है। हर जगह पे बैटिंग हो रही है, लोग बैठे हुए हैं और इस तरीके से गेम चल रहा है कि आप ये समझ लीजिए कि पूरी भारत की प्रोडक्टिविटी जो है वो एक साइड पे है उस वक्त जब मैच चल रहा है। और भारत में क्या कहते हैं, नौजवान जितने, एक ज्वलंत उदाहरण है बॉम्बे का एक व्यापारी जिसने किसी को अभी मेरे सामने आया है, लोहा दिया 3 करोड़ 80 लाख रुपए का, लुधियाना में मनीष बंसल नाम का आदमी है, उसने पूरा पैसा इन कैश करके 2 नंबर में ये क्रिकेट के मैच में लगा दिया और वो हार गया। उसके ऊपर केस दर्ज है, वो वांटेड है, पूरा घर उसका बिखर गया है, फैमिली टूट गई है, माँ बाप जो है उसमें अपराधी बन गए हैं क्योंकि वो उस कंपनी में क्या कहते हैं उनका नाम था। इस तरीके से पूरी फैमिली, कई एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी कई फैमिलियां हैं जो बिल्कुल एक स्वयंसेवी संस्था के आंकड़े के अनुसार 80 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है इन दिनों में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे सामने ज्वलंत उदाहरण है कि चलता खाता घर, छोटे छोटे बच्चे, पूरा घर उसका तबाह हो गया है और जुए में उससे पूरी इनकम लगाई अपनी बिजनेस की। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए हम कारण देख लेते हैं, जरा कारणों पर नजर डालते हैं। देश की युवा क्रिकेट को ज्यादा पसंद करती है, इसी कारण क्रिकेट के लिए जुनून सिर चढ़कर बोलता है, जबकि देश की अन्य समस्याओं के लिए लोगों के पास समय की कमी होती है। क्रिकेट में अब भी लोग चोरी से सट्टा लगाते हैं, जिस कारण क्रिकेट को खेल के तौर पर ना देखकर बिजनेस और पैसे कमाने के आसान तरीके के तौर पर देखते हैं और क्रिकेट के लिए लोगों का जोश बढ़ जाता है। क्रिकेट को व्यापक स्तर पर ग्लैमराइज कर दिया गया है, जिससे देश की युवा पीढ़ी क्रिकेट के प्रति आकर्षित होती है और बड़े पैमाने पर क्रिकेट मैच देखने में अपना समय बिताती है। अन्य खेलों के मुकाबले क्रिकेट में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और खिलाड़ियों को भी बड़े पैमाने पर इनामी राशि दी जाती है, जो देश के युवाओं को आकर्षित करती है। देश के युवा अपना भविष्य अन्य क्षेत्रों के अलावा क्रिकेट में देखते हैं और क्रिकेट के खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानते हैं, जिस कारण बड़े पैमाने पर क्रिकेट के लिए युवाओं का जुनून देखने को मिलता है। फेसबुक पर कई प्रतिक्रिया आ रही है। एक प्रतिक्रिया में सुनील कहते हैं कि भारत का एक विकेट गिरता है तो 60 करोड़ लोगों के दिल की धड़कनें बदल जाती है और उनके आंखों तक नम हो जाती है। भारत जब सेमीफाइनल में हारा तो एवरेज उनका कहना है कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग रोए होंगे, लेकिन 1000 किसानों ने आत्महत्या करने के बाद भी 25 लोग रोने के उदाहरण सामने नहीं आया है। बीडी मिश्रा जी, मैं ये समझता हूँ कि आपने पहले बात कही थी कि अब गर्लफ्रेंड्स भी अलाउड हैं जाने के लिए। इसका जो इम्पैक्ट है वो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उन पर नहीं है, लेकिन इसका इतना एडवर्स इफेक्ट, इसका इतना एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट युवतियों पर होगा, लोगों पर होगा, फैंस पे होगा, आज के युवा बच्चों पर होगा जो क्रिकेटर बन रहे हैं। रेस हो जाएगी कि मैं उस कैटेगरी में आऊं कि मैं उसके साथ क्रिकेट के मैच वेन्यू तक जाऊं। और यह ट्रेंड मैं समझता हूं कि यह ट्रेंड बहुत ही घातक है और इसको किस तरीके से रोका जाए यह बहुत ही आवश्यक है और इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरा, जो क्रिकेट के एप्रिसिएशन में ट्वीटिंग होती है इसमें एग्जाम्पल न सेट किया जाए और मैं ये समझता हूं कि इसको स्पोर्ट्स के तरीके से लिया जाए, इसको ग्लोरीफाई न किया जाए। मैं एक बात और बताना बल्कि मैं तो कहता हूं इसको जुए की तरफ से देखना चाहिए। देखिए हम भी कभी क्रिकेट के प्रति कुछ आकर्षण रखते थे, लेकिन जब आईपीएल की पहली बार घोषणा हुई और खास करके पिछले 8-10 सालों में जिस प्रकार से क्रिकेट जिस दिशा में जा रहा है वो देखकर अब तो क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ ये पूछने की भी इच्छा नहीं होती। याद आता है कि जरूर कोई ना कोई फिक्सिंग कहीं ना कहीं पर हुई होगी। अब एक मैं और आपको आंकड़ा देना चाहता हूं। 2014-15 में 1395 करोड़ जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स को अलॉट हुआ और इसके जितने पैसे अलॉट होते हैं इसका एम यह है कि यूथ को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएं, उनको हम सक्षम बनाएं, उनको स्वस्थ बनाएं, उनको हम शक्तिशाली बनाएं। लेकिन इसका जितना पैसा होता है वो स्पोर्ट्स के जितने स्ट्रक्चर हैं उसको मेंटेनेंस करने में जाता है और नए नए स्टेडियम बनाने में जाता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 2011 में आंध्र प्रदेश में स्टेडियम का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है कि वो अभी तक मामला चल रहा है और इसमें जो एक्चुअल बजट एलोकेशन होता है रनिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स वो है 0.15%।
तो जो बेनिफिशरी है, जहाँ पर यूथ को हम आगे ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर तो यूथ अपने कान में प्लग लगा के और वो बैठ के स्पोर्ट्स सुन रहा है, मायूस हो रहा है, या वहीं पर वो जंप कर रहा है। क्रिकेट का जो बैटिंग हो रही है या उसकी बॉलिंग हो रही है, उसको कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन वाकई जहाँ पर यूथ को प्रमोशन होना चाहिए, ये लॉपसाइडेड अप्रोच की वजह से वहाँ पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को, पर्टिकुलरली क्रिकेट को, डिसप्रपोर्शनेटली इसको पॉपुलर सिर्फ मनी गेन्स के लिए और वीआईपी कंट्रोल के लिए, उसके लिए प्रमोट करने से देश का अनहित हो रहा है। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ सर, क्या कहना है आपको? नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मैं गौरव बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के सुहावल क्षेत्र से। हाँ हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक क्रिकेट की दीवानगी की बात है कि इसके लिए जो हत्या की जाती है, ये तो बहुत ही गलत है। और इसके लिए मतलब खेल अगर जीता जाता है तो हारना भी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा था कि जो मतलब कि जो ऐसे हैं जिसमें देश के सेवा के लिए नहीं मतलब अपना प्रतिभाग कर रहे हैं या जिसमें नहीं जाना चाह रहे फौज में, ऐसा कुछ, युवा आज भी तत्पर है, युवा आज भी जाना चाह रहा है, आज भी करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ का सिस्टम इतना बिगड़ गया है, युवाओं के अवसर बिल्कुल समाप्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अब हमारे साथ खेल पत्रकार वीरेंद्र मेहता जी है। मेहता जी, युवा जाना चाहता है, लेकिन युवा के सामने जो फोकस कैरियर है वो आज स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मीडिया इस प्रकार का ज़्यादा है, सेना का नहीं है। मैं ये सवाल बीडी मिश्रा जी से पूछने की वजह आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि खेल के क्षेत्र को आप रिपोर्टिंग करते आए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले चौहान साहब मैं एक चीज़ बात क्लियर कर दूं आँख खोलने वाली युवाओं के लिए, कि अभी आपको मैं आंकड़े देके सबूत देके बता सकता हूँ कि ये खेल जो है पूरी तरह एक फ्रॉड बन गया है और इसमें 400 BC के अलावा कुछ रहा नहीं है। ये हमारे खिलाड़ियों में 20 अब तक जो नाम आए हैं जो इसमें बुकी के जो मैच फिक्सिंग का होता है, उसमें 20 में से पूरे वर्ल्ड के जो 20 खिलाड़ी हैं उसमें से 17-18 खिलाड़ी अपने देश के हैं। कितनी शर्म की बात है। और उसमें जो है कुछ खिलाड़ी तो जेल के शिक्षों के पीछे भी पहुंच गए हैं। अभी आप श्रीशांत, क्या नाम था, श्रीशांत, वो जेल के पीछे। पाकिस्तान के सलीम मलिक गए सबसे पहले, उनको जाता है इसका। फिर आपका दानिश कनारिया, वो कई नाम हैं ऐसे, तो जेल की। और इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं धोनी का नाम लिया, यहाँ तक कि युवराज के पिता से लेके, श्रीशांत के पिता से लेके, लेकिन धोनी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और हैंसी क्रोनी का मामला तो आप तक कोई भूला ही नहीं होगा कि जिसमें CBI की जांच तक चली गई। और अभी ये आपका कुंद्रा वाला राजस्थान रॉयल्स का मामला, तो अभी ऐसे उसके बाद भी हमारे युवक अगर इस तरफ देखते हैं तो बहुत ही मतलब अपने आप को धोखा देने वाली बात है। और जैसे आपने कहा, इसको जुए की उसमें श्रेणी में ले आए, बिल्कुल ये जुआ है ऐसा मानकर इसके तरफ देखना चाहिए। और इसको जैसे हमारी सरकार ने एक दृढ़ निश्चय से या विल पावर से अपनी जुए पे पाबंदी लगा दी देश में, उसी तरह इसको पे भी अगर। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं आप दोनों को, दर्शकों को बता दूं, आप लोगों को याद करा रहा हूं, जानते तो सब होंगे कि पिछले IPL सेशन में शरद पवार जी ने कहा था कि जो जुआ है उसको ऑफिशियल कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक ब्लैक इकोनॉमी में ये बिजनेस चल रहा है, इससे अच्छा है कि भारत को कुछ टैक्स मिले। देखिए, मैं वो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, वह या आपने कुछ निजी कुछ स्वार्थ की वजह से या अपने मतलब की वजह से कह सकते हैं वो, लेकिन टोटल ओवरऑल जो है कई घर बर्बाद होने से बच गए, कई घरों की जो बिल्कुल। तो ये इसको कभी भी नहीं होना चाहिए ऑफिशियली, और ऐसा अगर कोई करने का प्रयास करता है तो हम तो अपनी पूरी ताकत से इसका निश्चित तौर पर विरोध करेंगे। एक और मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि जिस भारतीय टीम के लिए हम तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय और हमारे देश के और खिलाड़ियों के नारे लगाते हैं, उस टीम ने भारत में ही न्यायालय में एफिडेविट दिया था, भारत के क्रिकेट बोर्ड ने, कि हम भारत के क्रिकेट बोर्ड के लिए खेलते हैं, हम भारत के लिए
नहीं खेलते। ये पैसे बचाने के लिए और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को खेल मंत्रालय के अंदर ना लाने के लिए क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड ने देश के 60 करोड़ क्रिकेट प्रेमियों के सीने में एक तरीके से चाकू भोंक दिया था और ये देश के साथ गद्दारी की थी, ये कह के कि हम तिरंगे के लिए नहीं खेलते। जब वकील ने भारत के ये कहा कि आपके जो हैट है या जो आपकी हेलमेट है उसके ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये बस एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भारत का तिरंगा है, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चिन्ह है, सिंबल है। इतने नीचे जो गिर सकते हैं धंधे और पैसे के लिए, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा अगर हम मानते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोले सर। बोलिए। हाँ हेलो। हाँ 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 जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं रत्नागिरी से बात कर रहा हूँ, अभिनव। हाँ हाँ सर, क्रिकेट के एक्चुअली क्रिकेट ये भारत में जो आया है, ये आने का मेन उद्देश्य ही भारत को लूटना है। ये हम आजादी से पहले ही देखते आ रहे हैं और अभी भी हम देखेंगे कि इसके चलते बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है, भले वो मीडिया के माध्यम से हो, एडवर्टाइज के माध्यम से हो, या चाहे टीवी सीरियल्स, ये सब माध्यम से हो। इवन मूवीज भी इन चीजों पे हम देख रहे हैं हर दिन, इसी चीजों पे दिखाई जा रही है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। जरा हम परिणामों पर नजर डालते हैं कि ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देख लीजिए। क्रिकेट में सट्टे के तौर पर लगी बड़ी रकम हार जाने के कारण देश के कई युवा आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। क्रिकेट को खेल की भावना से ना देखकर आत्मसम्मान का मुद्दा बना दिया जाता है और ऐसी हालत में कभी कभी क्रिकेट को लेकर अनबन आपसी झगड़े का रूप ले लेती है। घरेलू स्तर पर खेले गए क्रिकेट मैच में हार के कारण बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं और अपना बहुमूल्य जीवन समाप्त कर देते हैं। क्रिकेट में लगने वाले सट्टे में बड़ी मात्रा में काला धन लगाया जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन किया जाता है और देश का पैसा क्रिकेट में लगने वाले सट्टे में बर्बाद होता है। क्रिकेट के लिए युवाओं का जुनून तो दिखता है और अपना समय क्रिकेट में देना पसंद करते हैं, लेकिन देश की सेवा के लिए और राष्ट्रवाद के नाम पर आज की युवा पीढ़ी के पास समय की कमी होती है। जो किराए की बात मैंने की थी, एक कुछ एवरेज निकालकर हमारी टीम ने आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से भारत की राजधानी दिल्ली का बिजनेस क्लास का किराया प्रति व्यक्ति 1,06,38 रुपए है और इकोनॉमी क्लास का किराया 34,553 रुपए है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से दिल्ली का बिजनेस क्लास का किराया प्रति व्यक्ति 1,10,000 रुपए है और इकोनॉमी क्लास का किराया 55,249 रुपए है। ये वो आंकड़े थे जो टिकट के साथ जोड़कर हम देखते हैं तो ये आंकड़ा जो मैं पहले भी कह रहा था कि कई हजार करोड़ रुपए में जाता है और इसमें वहाँ के होटल के चार्जेस और बाकी वहाँ के खर्चे हम अगर जोड़ ले तो ये कहाँ तक जाता है हम समझ सकते हैं। भारत को वर्ल्ड कप देने के पीछे कई सालों के बाद भारत जैसे देश, ऐसे देश वर्ल्ड कप जीतते रहे, इसके लिए कुछ देश क्यों तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके देश में 10 साल 20 साल बाद भी अगर एक बार वर्ल्ड कप आ जाता है तो उनके लिए कितनी बड़ी कमाई हो सकती है हम सोच सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सर, जैन सर, नमस्कार सर। एंड सर, बहुत सर एक्चुअली मैंने ये देखा हुआ है, बोलते रहिए आप, कि यहाँ पर विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस देखा कि विराट कोहली का क्या परफॉर्मेंस रहा वहाँ पर, तो मैंने ये देखा है कि क्या विराट कोहली एक रिच फैमिली से है तो उनके लिए खेलने को दिया जा रहा है बार बार। क्या ये अपने भारत देश की कोई इमेज नहीं है कि उनके लिए उनके अप्रोच और उससे उनको बार बार खेलने के लिए दिया जा रहा है? धन्यवाद। हम एक एक केस पर नहीं लेते, ओवरऑल इतना सब कुछ गंदा है कि किसी एक को और हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। एवरेज हम ये देखते हैं
कि हर समय समय पर कोई ना कोई बॉलीवुड के हीरोइन का नाम किसी ना किसी क्रिकेटर के साथ जुड़कर उसको ग्लैमराइज किया जाता है। वास्तव में उनका कुछ है भी कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ग्लैमराइज करने के लिए देश की लड़कियों को ये क्रिकेटर्स को आइकॉन की तरफ और या उनके प्यार की तरफ खींचने जैसे माहौल बनाने के लिए भी ऐसी घटनाओं का उपयोग लगातार होता रहा है। हम आपको बता दें कि हमारे देश में क्रिकेट को लेकर हम इतने ज़्यादा संजीदा है, इतने ज़्यादा मान सम्मान देते हैं और हमारे कमांडो को कितना देते हैं। उदाहरण आपको बता दूं कि मुंबई के ताज होटल में जो हमला हुआ था, उन हमले में जो हमारे ब्लैक कैट कमांडो गए थे दिल्ली से, वो एयरपोर्ट से ताज होटल तक जिस बस से गए थे वो BST की महाराष्ट्र में जो मुंबई में सिटी बसें चलती है जो नॉन AC है, जिसके खटारा सीट थे, उसमें गए थे। और जब भारत के खिलाड़ी मैच खेलने के लिए जाते हैं तो बुलेट प्रूफ AC वोल्वो कोच में जाते हैं। और जब वो 2020 का वर्ल्ड कप जीतकर मुंबई आए थे तो उनको 10 करोड़ रुपए की गाड़ी पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर शो किया गया था, उनको केवल सम्मानित करने के लिए, जिन्होंने कई जानें बचाई और भारत के मान को बढ़ाया। ऐसे कमांडो के लिए तो हमारे पास सिटी खटारा बसें हैं, और जो नकली हीरो है जो कि जुए में अपने मैच को फिक्स करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो हम अपने सर पर उठाने को तैयार है। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। बीडी मिश्रा जी, मैं आपको 4 पॉइंट बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो लॉपसाइडेड एप्रिसिएशन है उसके बारे में, जब कारगिल वार हुआ, 1971 वार हुई, 1965 वार हुई, तो तमाम ऐसी विधवाएं थी, तमाम ऐसे लोग शहीद हुए थे जिनके परिवारों को कुछ भी नहीं मिला, और आज तक वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके परिवारों को उचित तरीके से पेंशन मिलना चाहिए। और जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स थे वो उसमें अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको महावीर चक्र मिला था, प्रॉमिस हुआ था कि उनको लैंड मिलेगा या उनको कुछ मिलेगा, उनको नहीं मिला। लेकिन आज तक कोई ऐसा क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है जिसको हारने पर, जीतने पर तो छोड़ो, हारने पर भी फुल पेमेंट ऑन द स्पॉट और जो क्रोर्स में होता है वो न मिले, पहली बात। दूसरा बात, ये जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो ये स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन हैं और जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, यह एक कंपनी एक्ट के तहत है। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और आरटीआई के नीचे आता नहीं है, और न ये कभी अपने को डिस्क्लोज करते हैं। तो जितनी धांधली होती है, जितना इसमें ब्लैक मनी का मैनेजमेंट है, वो सब प्रमोट हो रहा है और इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज एक ऐसी मेंटेलिटी सेट इन हो गई है जहाँ पर युवा और तमाम लोग ये समझते हैं कि जो क्रिकेट के बारे में बात नहीं करता है वो बैकवर्ड है। और क्रिकेट के बारे में अवेयर होना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी ट्रेन या बस में जा रहे हैं तो कोई भी चर्चा शुरू होगी तो उसमें 2 चर्चा होती है। एक चर्चा होती है राजनीति की और दूसरा क्रिकेट की, और तीसरी चर्चा होती ही नहीं है। तो यह मैं देखता हूं कि जो ट्रेंड है भारत में, चाहे वो अनपढ़ आदमी हो चाहे बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, ये 2 चर्चाएं बड़े कॉम्पिटेंस से करेगा, राजनीति के बारे में और क्रिकेट के बारे में। और एक बात और केवल पढ़ी लिखी की बात नहीं है। एक स्वयंसेवी संस्था का आंकड़ा ये बताता है कि नोएडा का यह आंकड़ा है कि नोएडा में जो लेबर चौक है, जहां पर एवरेज 1500 लोग एक लेबर चौक पर सवेरे आते हैं और अपने आप को काम मिले इसके लिए वहाँ खड़े रहते हैं, जो भी आता है उनको लेके जाता है, वहाँ पर केवल 15% लोग आए थे। 85% लोग सेमीफाइनल के दिन नहीं आए थे, जिनका पेट हाथ पे, ऐसा हम कहते हैं। ऐसे लोग भी इसके बारे में इतना टाइम देते हैं। लास्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बाकी देशों से अनुकरण करते हैं तमाम बातें, लेकिन जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, जैसे अभी नाम लिया अमेरिका, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इनमें क्रिकेट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्रिकेट पर कितना दीवाने लोग हैं, उनके पास इंटरनेशनल टीम तक नहीं है, ना नेशनल टीम है। उसके बारे में अपना दिमाग भी नहीं उधर दौड़ाते हैं कि भाई क्या ये वाकई बैकवर्ड हैं, वाकई ये पिछड़े हुए हैं, वाकई ये स्पोर्ट्स को नहीं लव करते हैं, या हम में कोई एक लॉपसाइडेड आइडिया है। बिल्कुल। और भारत में जो खेल खेले जाते हैं, भारत के जो खेल है, उन खेलों में कोई भी संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे देसी खेल है,
अपने आप जहाँ पर भी आप जितनी संख्या में एकत्र आ जाए उन खेलों को खेल सकते हैं। और सारे खेल बुद्धि से भी जुड़े हुए, सारे खेल आपके शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए, सारे खेल नैतिकता से भी जुड़े हुए हैं। ये भारत के खेलों की विशेषता है। महंगे खर्चीले चीज़ों की, इंस्ट्रूमेंट की उस खेल में ज़रूरत नहीं है। हम कार्यक्रम के आखिर में उपायों में नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, मैं एक थोड़ा सा आपके पास आता क्रिकेट में सट्टेबाजी को रोकने के लिए जरूरी है कि कानून सख्त हो और पकड़े जाने पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो, जिससे कोई भी क्रिकेट में सट्टा ना लगा सके। क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी तरजीह दी जानी चाहिए, जिससे अन्य खेलों की अनदेखी ना हो सके। क्रिकेट के प्रशंसक क्रिकेट को मनोरंजन के तौर पर ही देखें, इसे पैसे कमाने का जरिया ना बनाएं। बड़े पैमाने पर स्कूल और कॉलेजों में युवाओं को देश प्रेम के प्रति जागृत करना चाहिए, जिससे उनका ध्यान देश की अन्य समस्याओं पर जाए और वो अपना सहयोग दे सकें। युवाओं को खेल को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझना चाहिए, जिससे देश के विकास में वो अपना पूरा योगदान दे सकें, जिससे देश विश्व स्तर पर मजबूत बन सके। वीरेंद्र मेहता, खेल पत्रकार, कुछ कहना? थोड़ा सा सरकार से अपील करूंगा कि इस पे टाइम बिना गंवाए तुरंत कोई पॉलिसी एक सॉलिड बनाई जाए और जिसमें इस खेल के बारे में एक स्पष्ट ड्राफ्ट तैयार करके और वो श्वेत पत्र जल्दी जारी किया जाए, जिसमें पैसे, धन, बल का जो सीधा खुला जो है वो तमाशा है उस पर प्रतिबंध लगे। और दूसरा कि दिन के टाइम पे किसी तरीके की कमेंट्री या ये सब पूरी तरह बंद कर दे और ऐसी कोई नीति बनाई जाए जिस पे ये, हम खेल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन खेल का जिस तरह दुरुपयोग हो, खेल के नाम करने वाले ही तो सारे पदों पर बैठे। हर राज्य का अगर क्रिकेट का अध्यक्ष अगर आप देखेंगे तो राजनेता है और प्रभावी राजनेता है। आप कैसे अपेक्षा कर सकते कि हो सकता है? ये तो सरकार को करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देश का कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया हम सब जानते हैं। किसान आत्महत्या करता है, इससे देश के मंत्री को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको क्रिकेट की चिंता है। मिश्रा जी, आपकी प्रतिक्रिया? मैं इस बात को हमेशा यही समझता हूं कि जितने भी मजबूत लोग हैं हर जगह वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, और अगर वही लोग जुड़े हुए हैं तो कभी ना कभी वो जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो आगे आएगा। और इसको कर्व करने के लिए मेरे ख्याल से एक पब्लिक अवेयरनेस को जगाना चाहिए। और सबसे पहले तो जितने बड़े लोग हैं वो क्रिकेट के बारे में ट्वीट करना बंद कर दें, क्योंकि ये एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट होता है और लोग कहते हैं कि वो भी ट्वीट कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हर मैच पर विश करना भी बंद कर दे तो इसकी गंभीरता और इसको जो खामखा एक ज़्यादा वैल्यू मिलती है वो नहीं मिलेगी। हमने तो प्रयास किया, आईपीएल के बारे में तो हमने अपने चैनल की नीति बनाई कि हम आईपीएल के ना स्कोर ना आईपीएल के मैचेस का खेल का ब्यौरा देते हैं, बल्कि आईपीएल के भ्रष्टाचार और कुरीतियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इंटरनेशनल मैचों के बारे में भी हम अब यही विषयों पर सोच रहे हैं। आज हमने प्रयास किया आपके सामने इस मुद्दे को इस तरीके से रखने का जिसको हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण कह सके। दोनों आप अतिथियों का मैं आभारी हूं कि आप यहां पर आए, टाइम निकाला, और अब करोड़ों दर्शकों का भी आभारी हूं। मुद्दा यहां पर भले ही चर्चा में अब हम कार्यक्रम बंद करते हो, लेकिन ये राष्ट्रीय चिंता का विषय तब तक बना रहेगा जब तक आप इसको खेल से ऊपर देखकर एक राष्ट्रीय धर्म की तरह और खिलाड़ियों को भगवान की तरह देखते रहेंगे। इन लोगों के जाल में ना फंसे और आपने कीमती समय को व्यक्तिगत और राष्ट्र जीवन के निर्माण में लगाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।